सबसे पहले सबको जय मसीह की। और जेसन ब्रदर, थैंक यू फॉर प्रेइंग एंड कमिटिंग माय सेल्फ एंड ऑल ऑफ अस इनटू द लॉर्ड्स हैंड। और मैं सोच रहा था कि खाली नागपुर के लोग रहेंगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देश विदेश परदेश सब जगह से लोग जमा होते जा रहे हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे एक अवसर को प्रभु ने मुझे दिया। मेरे मन में इस बात का खेद तो है कि नागपुर की कलीसिया इतने पास होने के बावजूद भी मैं कभी आप लोगों के साथ व्यक्तिगत रीति से संगति कर नहीं पाया। लेकिन इसमें अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी बातों को परमेश्वर के समय के पहले नहीं किया जा सकता, और प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था जिसके द्वारा मैं आप लोगों के साथ आज के संध्या के साथ जुड़ सकूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ऐसे आपसे आप लोगों से मिलने के लिए अवसर दिया। विशेष रीति से भाई थॉमस जॉर्ज, या जिनको हम लोग प्यार से बाबू कुटी भी बोलते हैं, वो तो शायद मेरे ख्याल से मेरे पैदाइशी समय भी वो यहाँ पर थे, और हमारी बड़ी मधुर संगति रही उनके साथ और उनके परिवार के साथ। उनके पापा हमारे अगुओं में से एक थे और बचपन में उनकी अगुवाई को हमने पाया। और आज यहाँ पर इस प्रकार से सबसे मिलने के लिए एक अवसर को भी प्रभु ने दिया, आप लोगों ने इस सम्मान और प्यार को दिया, इसके लिए मैं प्रभु का और आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। और जब इस संबंध में भाई जेम्स ने भी जब बात किया था, तो मेरे लिए ये पहला अनुभव है जहाँ पर मैं जूम में परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूँ। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि उसके बड़े नाम की महिमा और स्तुति हमारी संगति के द्वारा हो पाए। और हम बहुत ही सुंदर एक गीत को गा रहे थे जिसमें गीतकार कहता है, अजीज मसीह के तख्त के पास जब हम पहुंचेंगे, दुख तकलीफ के बदले में चैन हम पाएंगे। यदि हम इस संसार में संपूर्ण रीति से चैन और विश्राम का उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक नामुमकिन सा चीज होगा। लेकिन परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है, वह हमारे साथ जब रहता है तो वह हमारे आत्मिक जीवन को उसकी अद्भुत परिपक्वता की ओर उठाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक कहानी है इस प्रकार से, कहानी नहीं एक घटना है कर कहा जाता है कि एक फार्म के ओनर थे या एक खेत का मालिक था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि हर साल उसके खेत के फसल को के जो बारिश के तूफानी हवाओं से बड़ा नुकसान हो जाता था। और हर साल वह अपने फार्म का खेत के लिए जब देखता है कि एक कर्मचारी असफल हुआ तो अगले कर्मचारी को लगाता था, यह सोच के कि इसके आने के कारण शायद कुछ फायदा हो जाए और ये शायद कुछ नया कर जाए। पर ऐसे वो बहुत परेशान होता है क्योंकि कई लोग आते हैं और कई लोग जाते हैं। और इन विपरीत मौसम के समयों में, जिस समय हर साल खेत का नुकसान होता था, यह मालिक खुद अपने फार्म हाउस में आकर रहता था। और इस साल उसने एक नए व्यक्ति को लगाया था फसल के लिए और ध्यान देने के लिए और किसानी उसके साथ करने के लिए। और फिर से वही मौसम के समय पे वह वहां पर पहुंच गया था अपने नियुक्त कर्मचारी के साथ उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। और जब रात हुआ, जब शाम होने लगी तो मौसम बदलने लगा। और जब मौसम बदलने लगा तो वह परेशान होने लगा, वो जागता रहा और इस बात के लिए कि फसल का ज्यादा नुकसान ना हो। और उस दिन वो जब फार्म हाउस में आया, शाम को वह देखता है कि मौसम बिगड़ गया है, मौसम फिर अपने विकराल रूप को ले रहा है और परेशान होता है। और देख पाता है कि जिस कर्मचारी को उसने लगाया था वो कहीं दिख नहीं रहा। इस बात से वह चिंतित होता है, विस्मित होता है, देखता है कि अरे ये कहाँ है, इधर उधर देखता है, झांकता है, और मौसम की इस थपेड़ों के बीच में वह
अपने घर से निकलता है, भागता हुआ जाता है और इस कर्मचारी के कुटिया के पास पहुँच जाता है जहाँ ये रहता है अपने परिवार के साथ, और वहाँ पे दरवाजे को खटखटाता है। और वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जब दरवाजे को खटखटाता है, ये अपनी आँखों को मलता हुआ निकल कर बाहर आता है और नींद से अ, उठकर आ रहा है करके उसे वह समझ में आ जाता है, और वो उसे बहुत, वह मालिक चिल्लाता है और डाँटता है और कहता है, "क्या तुम नहीं जानते? मौसम बिगड़ रहा है और तुम ऐसे ही यहाँ पर सो रहे हो?" और फिर वो कहता है, पहले जितने भी तुमसे पहले लोग यहाँ पर काम करते थे, वे लोग इस समय पे बहुत भागम-भागी करते थे। और वो कहता है कि जी सर, मैं इस बात को बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं उसे मैं जानता हूँ, आपने इन बातों से मुझे अवगत करवाया था, जब मुझे काम पे लगाया। वो कहता है, जब इस बात की वो उत्तर देता है कि मैं जानता हूँ, तो मालिक कहता है, तुम इस समय सो क्यों रहे हो? तुम सो रहे हो इस समय? कहता है, जी हाँ सर। तो मालिक कहता है, तो खेत कैसा बचा? तो वहाँ पर वह कर्मचारी कहता है, सर, तूफ़ान के आने के वक़्त तक या आज के इस दिन भर तक मैं काम करता रहा, ताकि तूफ़ान के आने के वक़्त मुझे भागम-भागी करने से या रात भर जागने से जागना ना पड़े। और मुझे नहीं लगता कि अब जब तूफ़ान आ गया है, उस समय भागकर और जागकर कोई लाभ होने वाला है नहीं है। मैंने साल भर इसकी तैयारी कर रखी थी और अब मैं सो रहा हूँ, और आप भी जाकर सो जाइए, फसल को कुछ भी नहीं होगा। इस कहानी के कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि हमारे साथ भी यही तकलीफ होती है कि हम हमारे जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने कई बार तैयार ही नहीं होते हैं, चाहे आत्मिक हो या शारीरिक। और और यदि दुर्घटना या एक्सीडेंट्स हो तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे समयों में हमारा हाल क्या होगा मत पूछिए। पर एक परिपक्व और एक संतुलित अ, विश्वासी की खासियत होती है कि वह इस समय बिल्कुल भी हिलता नहीं, और वह उस आत्मिक मनुष्य के आत्मिक स्तर को भी दिखाता है। कई बार हम तो चेलों के समान होते हैं। जब झील में तूफान उठता है, कई बार हम पुकार कर कहने लगते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चलिए इस घटना के समय यह मान लेते हैं कि शिष्य बहुत ही इमैच्योर थे और अपरिपक्व थे, और इस कारण से उनकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया रही। पर हम में से कहीं तो सालों से संगति में हैं, और हम में से कई लोग शायद इस बात पे भी गर्व करते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रदरन कलीसियाओं में रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप और मैं कितनी पीढ़ियों से मसीह में हैं, पर यह है कि हम कितना गहरे में जाने के लिए परिपक्व हो पाए हैं। यदि इतने सालों से आप समुद्र के तट पर ही तैर तैर रहे हैं, अ, तो यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो असली तैराक होते हैं, जो परिपक्व तैराक होते हैं, वो समुद्र की गहराइयों में जाकर गोता लगाने में आनंद लेते हैं, और कुछ कठिन और मुश्किल समयों के लिए खुद को मजबूत करके तैयार करते हैं। हमारे जीवन में पतरस बोलता है कि जब तुम कष्टों से जाओ तो इसे आनंद का विषय समझो। हमारे जीवन में प्रभु हमें हमारी सहायता करे कि हम उस प्रकार से एक परिपक्वता की ओर बढ़ें, और हम इन बातों को उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे और मजबूती के साथ पकड़े रहें। इन बातों को मन में रखते हुए आइए आज के विषय की ओर मैं आना चाहूँगा, जो बहुत ही हमारे लिए सुपरिचित एक भाग है, कुछ भी नया नहीं है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 35 से 41वें पद तक है। मैं जल्दी से उस भाग को आपके लिए पढ़ूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद कुछ बातों को इन वचनों से मैं आपके सामने रखूँगा। यह प्रभु यीशु मसीह के उस समय की बात है जब वे और अपने वे चेलों को लेकर नाव पर जा रहे हैं।
35 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 35 से लेकर उसके 41वें पद तक। उसी दिन का जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इस घटना के द्वारा हम एक बात को समझें कि हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या कोई भी परिस्थितियां जीवन की क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में हर परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने वाला प्रभु हमारे साथ है। यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकृति पर और इस परिस्थिति पर कैसे नियंत्रण में है कर हम इस भाग में देख पाते हैं। वहां पर जब आरंभ होता है वह भाग, तो वहां लिखा है उसी दिन जब सांझ हुई। उसके पहले के यदि 26वें पद को आप देखेंगे, वहां पर लिखा है कि वह परमेश्वर के राज्य के संबंध में उन्हें उसी दिन बता रहा था। और अब उसने इन बातों की शिक्षा दे रखा था और उन्हें इन बातों की शिक्षा दे रहे थे। ऐसे सोच लीजिए कि मैं आज आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। अब जिन बातों को उसने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह बातों को अपने चेलों को सीखा था, अब समय आ गया था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इन बातों की शिक्षा की एक परख ले या एक परीक्षा ली जाए। और इस काम को अंजाम देने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनके साथ वो इस भाग में आते हैं जहां पर वो उनसे कहते हैं, आओ हम पार चले कर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं। वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है और इस विश्वास का परखा जाना जरूरी है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि केवल हम सीखें और दूसरों को सिखाएं इतना ही नहीं, पर इन वचनों को कैसे हम अपने जीवन में लागू करें, यह बहुत मायने रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है ताकि वह हमें परखे और वह देख पाए कि मैं और आप उसके इस मसीही विश्वास में कितने परिपक्व हो गए हैं। जब इस भाग की ओर आते हैं तो मैं एक बात और कहता हूं कि कई बार लोग इस बात को सोचते हैं कि केवल आज्ञा न मानने से हमारे जीवन में तूफान आती है। जैसे योना ने आज्ञा नहीं माना और क्या हुआ, हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि उसे किस प्रकार से आज्ञा न मानने के कारण मछली के पेट में 3 दिन रहना पड़ा और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसे अपने रास्ते ठिकाने लगा दिया। लेकिन जिस भाग को हम देख रहे हैं वह इससे थोड़ा हटकर है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर शिष्य आज्ञा मानने के कारण तूफान में पड़ गए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? हम सोचते हैं कि आज्ञा मानते रहो, सब अच्छा होता रहे। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत ही एक परिस्थिति को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आओ पार चले, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग शिष्य उसकी आज्ञा को मानते हैं और मानने के कारण अब वे तूफान में पड़ गए। यहाँ पर कुछ बातें जो मैं विशेषतः मुख्यतः 3 बातें बहुत ही जल्दी आपसे कहना चाहूंगा जिसे शिष्यों को अपने मन में रखना चाहिए था। और यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, मैं और आप यदि उसके चेले हैं, मैं और आप उसके लिए अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य यदि यही है कि मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो उसकी आज्ञाओं में रहने में सुरक्षितता है और सुरक्षा है जानकर अपने जीवन को बिता पाना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। और इस विषय में से, इस भाग में से मैं आप लोगों से
3 विषयों को, 3 बातों को केवल रखना चाहूंगा, जिसके कारण चेलों को पूरा भरोसा होना चाहिए था कि वे किसके साथ है, कौन उनके साथ है और उसके साथ रहने में उन लोगों को कितनी सुरक्षा है। उसमें से जो पहली बात है उस बात की ओर मैं आपको लेकर आना चाहूंगा सबसे पहले। यहाँ पर हम देखते हैं उसके 35वें पद में, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ पार चलें। प्रभु यीशु मसीह का उनके साथ वायदा था। चेलों को इस बात को याद रखना था कि आओ हम पार चलें कर कर, और किसी ने नहीं कहा। वही व्यक्ति जो उनके साथ नाव में पड़ा हुआ है, जो सो रहा है, वह उसी ने कहा है। और उसने इस बात को कहा कि आओ हम पार चले, लेट अस गो अक्रॉस। उसने ये तो वायदा नहीं किया था कि सफर आसान होगा। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि तूफान नहीं आएगा। उसने ये भी नहीं कहा कि चलो एक साइट सीइंग के लिए हम लोग निकल रहे हैं, पार चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं, उसने ये नहीं कहा था। पर उसने एक वादा किया था कि हम मंजिल में जरूर पहुंचेंगे, हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे को, उस प्रॉमिस को क्लेम कर कर उस पर निर्भर रहना था। और जब उन्हें मालूम था कि यह जो उनके साथ है, उसने कितने बड़े-बड़े कार्यों को किया है। इस भाग के पहले जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कैसे-कैसे लोगों के साथ आश्चर्य कर्मों को किया था कर कर हम देखते हैं। उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया था, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया था, लकवे के रोगी को चंगा किया था और सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया था। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को करने के बाद ये व्यक्ति उनके साथ नाव में है, और अब भी उनकी अपरिपक्वता को यहाँ पर हम प्रकट रीति से देख पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि वे लोग इस बात को अभी भी समझे नहीं थे पूर्ण रीति से कि यह प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। मैं और आप, मेरे और आपके जीवन के बारे में जरा सोचें। कितने साल से हम मसीही विश्वास में हैं। छोटी छोटी तकलीफें जब आती है जीवन में, क्या हम वचन की ओर दौड़ कर आते हैं? हाँ, वही मेरे लिए ढाल है, वही मेरे लिए झीलम है। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। क्या इन वायदों को कहने का मेरे और आपके पास उस समय हिम्मत होता है? जीवन की आसान स्थिति या आसान परिस्थितियों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। जब विकट परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, आर वी एबल टू क्लेम द प्रोमिसेस दैट आर हेल्ड एंड रिटन इन बोल्ड लेटर्स फॉर अस इन दिस ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड? हम कई बार हिल जाते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। दूसरी बात की ओर जल्दी से आओ। यहाँ पर जब आप एक शब्द को बार बार देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि आंधी आई, लहरें आई और वे बहुत डर गए। वहां पर इस बात को हम देखते हैं कि वे सहम गए थे, वे डर गए थे। उन्हें वहां पर डरने की जरूरत नहीं थी। दे शुडंट हैव बीन अफ्रेड। उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर इन परिस्थितियों को संभालने वाले प्रभु को बहुत करीब से देखा था। लेट मी आस्क यू वन थिंग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहे हैं जो हर एक परिस्थिति को संभाल सकता है? मेरे और आपके अनुभव पिछले सालों में, हो सकता है 20, 30, 40 वर्ष से मैं और आप प्रभु में हैं। क्या हम उस परमेश्वर को करीब से देख पा रहे हैं जो हर परिस्थितियों को संभालने के लिए योग्य परमेश्वर? या हम परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो हम समुद्र के लहरों के समान अशिथिल और अशांत हो जाते हैं? हम घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, यहाँ वहां ताकने लगते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। अब जब प्रभु उनके साथ था, उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है मेरे और आपसे कि देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां जाएंगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैं और आप संपूर्ण रीति से इस परमेश्वर पर निर्भर रहें और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से कुछ भाइयों के कॉल्स को रिसीव करता हूं और एक अजब सी घबराहट को मैं उनकी आवाज में सुन पाता हूं। ब्रदर क्या होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, परिस्थितियां क्या होने वाली है, हम लोग एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर चले जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या होगा ब्रदर, मेरी नौकरी बचेगी या नहीं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? Where is the one who has called you and who has promised? क्या हम इन परिस्थितियों को देखकर डर जाए? कदापि नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको, हम इस समयों से जब होकर गुजर रहे हैं, ओ लेट अस टेक इट विथ मच जॉय, लेट अस कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह के उस सिंहासन के पास आए, प्रभु से बोले हम देखते हैं प्रभु, हम देख रहे हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं, हम जानते हैं कि अभी भी आप नियंत्रण में हैं। वो क्या उन बातों को कहकर मैं और आप परमेश्वर के लिए महिमा लाने के लिए, कार्य करने के लिए मैं और आप तैयार? क्या मैं और आप और विश्वासियों को एनकरेजमेंट देने के लिए और उनके इस डर के समयों में क्या उनके लिए प्रोत्साहन के विषय बने हुए हैं? विशेष रीति से जब कलीसिया में अगुवाई का जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहता है, तो कई बार परिस्थितियां जब विपरीत रहती है, तो विश्वासी कई बार दौड़कर हमारे पास आते हैं, कई लोग घबराते हैं। पिछले दिनों हमारे मंडली की एक विश्वासी बहन को थोड़ा सा खांसी हो गया और वो बड़े घबराते हुए उसने फोन किया कि मुझे खांसी हो गया है, और वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे नहीं मालूम कि यह बीमारी आती कैसे, लेकिन वो घबराई हुई थी। और ऐसे समयों में हमें उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें उस डर से निकालना पड़ता है। और मेरी और आपकी जिम्मेदारी इन समयों में इस बात की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि इन डरे और सहमे हुए प्रियों को अपने विश्वास की परिपक्वता का हम प्रमाण दे सके। तीसरी बात की ओर जल्दी से आता हूं। जब ये लोग हो हल्ला मचाए हुए थे, वे लोग सोच रहे थे कि नाव के नियंत्रण उनके हाथ में है, वे सब चीजों को संभाल लेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि पानी को निकाले। क्या हल्ला हो रहा था होगा, इस साइड तूफान उठा चला जा रहा है, क्योंकि वहां लिखा है बड़ी आंधी आई, छोटी मोटी आंधी नहीं थी, बड़ी आंधी आई। और ये जो नाविक थे, ये इसमें से कई लोग मछुआरे थे, बड़े परिपक्व फिशरमैन थे और मछुआरे थे, और इन्हें मालूम था समुद्र की लहरों को नियंत्रण में कैसे लाना है और अपनी नाव को नियंत्रण में कैसे रखना है। ऐसे अपरिपक्व लोग नहीं थे, ये कई सालों से मछली पकड़ने वाले लोग थे, इन्हें मालूम था कि इस परिस्थिति में से कैसे निकलना है। लेकिन उनकी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है क्योंकि मालूम था कि आंधी कितना बड़ा था, बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी, और यदि पानी भर जाए नाव में तो नाव डूब जाएगी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की शांति को देखकर कम से कम उन्हें तसल्ली कर लेना था कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। They should have trusted in him. प्रभु यीशु मसीह नाव पर इसलिए सोए क्योंकि वो संपूर्ण रीति से मानव थे और संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी। पर इस बात का भी उन्हें एहसास था कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि एवरीबॉडी सेफ। लेकिन जीवन की जटिल समस्याओं के दरमियान कई बार हम चीख उठते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे भीतर उठने वाला वह तूफान है। तूफान जो दिख रहा था वो नहीं था तूफान, पर उनके जो नहीं दिख रहा था
जो उनके अंदर का जो भय था, उनके अंदर का जो अविश्वास था, वह और बड़ा तूफान था। यहाँ पर चेलों के जीवन में हम देख पाते हैं कि वे घबरा गए। वो अपने अ, इन परिस्थितियों को देखकर कि वे डूबे चले जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की शांति को देखकर तसल्ली नहीं ले पाते। उनको समझना चाहिए था कि जब तक ये है, ही इज इन कंट्रोल, डोंट नीड टू वरी, दीज थिंग्स शुडंट बॉग मी डाउन। इन बातों के कारण यह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान प्रभु जो हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन बातों को नहीं सोचा, उन्हें सोचना चाहिए था। और हम लोग देखते हैं कि उनका समस्या उनके अविश्वास का था। एक पद की ओर मैं आपको लाना चाहूंगा इसी विश्वास के संबंध में। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसके 12वें पद की ओर मैं आपको लाना चाहूंगा। इब्रानियों 3रा अध्याय और उसका 12वां पद। वहां पर लिखा है, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यहाँ पर ये लोग उनके साथ जीवते और महान, वह सर्वशक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ देखते हुए भी वे समझ नहीं पाए कि ही इज द वन हु स्टिल इन कंट्रोल। और उन लोगों को वहां घबराने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को उसके ऊपर संपूर्ण रीति से अपने भरोसे और विश्वास को रखना चाहिए। लेकिन वे लोग घबरा जाते हैं। चौकस रहो कि तुम में ऐसा ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये अविश्वासी मन, ये अपने आप में एक विषय है, उसकी ओर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे अंदर एक अविश्वासी मन हो तो वह कहीं हमें जीवते परमेश्वर से दूर तो नहीं लेकर जा रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं और आप उस परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, कहीं वो हमारे नजर से हट तो नहीं जा रहा है। इस बात को देखना हमारे लिए जरूरी है। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर हैं, और उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया था और वेलोर के हॉस्पिटल में वो एडमिट था। बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसके पीछे की हड्डी में, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से उसे उसके बॉडी से फ्लूइड निकाला जा रहा था। वह अपने पेट के बल बच्चा पड़ा हुआ था, उसका खाना पीना सब उसी पेट के बल हो रहा था। मैं इस बात को की जब खबर मिली कि डॉक्टर ने कह दिया है, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया है, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। जब इस खबर को मैंने सुना, हमारे कलीसिया के एक विश्वासी होने के नाते मैं ऐसे सफर कर कर जब वेल्लोर पहुंचा, मैं जब हॉस्पिटल में पहुंचा, मेरे ये डॉक्टर मित्र काफी अच्छे एक विश्वासी जरूर हैं, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा, उनके पति और दोनों पति पत्नी मेरे गले लग गए और रोने लगे, विलाप करने लगे। और मैं भी बड़ा दुखी था इस खबर को सुनकर। और थोड़े ही देर में हम लोग अपने आप को, इनको शांत करने के बाद, जब हम थोड़े ही देर में वहां पर हम वेट कर रहे थे, तो वहाँ के डॉक्टर आते हैं, जो मेन चीफ डॉक्टर थे, जो इस बच्चे को देख रहे थे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सक्सेसफुल एक डॉक्टर थे। वो वो करते आते हैं हैं, वो स्पष्ट रीति से इस बात को बोलते हैं कि देखिए, आप इस बच्चे को यहाँ से लेकर चले जाओ। डॉक्टर साहब ने, उस डॉक्टर के जाने के बाद मेरे से बोला, ब्रदर कहाँ से कॉफिन लाएंगे, कैसे बच्चे को लेकर जाएंगे? मैंने कहा, ब्रदर बच्चा अभी भी हमारे साथ है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैंने कहा, आप प्रार्थना कीजिए। दिक्कत ये था कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब है, इस कारण से उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि साइंस के सामने कोई जवाब नहीं थे इस समस्या के लिए। लेकिन मैं और हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी परमेश्वर के सामने बैठे हुए थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और नहीं मालूम, मेरे अंदर एक 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 अद्भुत विश्वास था कि बच्चा को कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर के उस
दिए हुए उस विचार के साथ मैं प्रभु के सामने लगा हुआ था, उस हॉस्पिटल में प्रार्थना करता रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिया था, आज भी हमारे कलीसिया में जिंदा गवाह बनकर हमारे साथ है वह बच्चा, और आज वह मेरे ख्याल से 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के लिए वह बढ़ता चला जा रहा है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है, जब हम सोच भी नहीं सकते कि अब हम क्या करें, निश्चित रीति से वो माता पिता के लिए वह परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। लेकिन हमारा विश्वास इस समय कैसा रहता है, हम कैसे अपने विश्वास को बना के रख पाते हैं। जैसे मैंने आरंभ में कहा था, शायद शिष्य इस वक्त प्रारंभिक शिक्षा को ही पा रहे थे और अपरिपक्व थे, पर मैं और आप, मेरे और आपकी स्थिति क्या है? अगर परमेश्वर मुझे और आपको परखने के लिए अपनी परीक्षा के पाठशाला से गुजारेगा, तो मेरी और आपकी स्थिति क्या हो? यहाँ इन शिष्यों को अपरिपक्व घोषित कर देना बड़ा आसान है, पर कष्टों की अग्नि परीक्षा जब मेरे और आपके सामने खड़ी होगी, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसे होगी? तब पता चलेगा कि हम किस चीज के बने हैं। क्या हम उसके वायदों पर भरोसा रखकर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे? Will we be able to prove ourselves by claiming all his promises? क्या हम उसके परिस्थिति पर नियंत्रण को देखकर अपने जीवन की विकट परिस्थिति पर भी उसके नियंत्रण को देख अभय रह पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को हर एक परिस्थितियों को नियंत्रण में लेने वाला है जानकर हम संपूर्ण रीति से उस पर निर्भर हो पाएंगे। Our Lord is not just the Lord over us, but the Lord over all our situations. इस बात को याद रखकर हम निडर रह पाएंगे। क्या हम उसके चेहरे की ओर देखकर तसल्ली कर पाएंगे? अगर नहीं, तो हम केवल चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, हम कंप्लेन करते रह जाएंगे। That will be very sad. कई बार जीवन की जब परिस्थितियां विकट हो जाती है, हम केवल चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन हमें हमारे प्रभु के चेहरे की ओर देखना है। जो उसकी ओर देखेंगे वे कभी लज्जित ना होंगे, उनका मुंह कभी काला ना हो पाएगा। जैसे आरंभ की कहानी में हमने सुना था, क्या मैं और आप इतनी आत्मिक तैयारी को उस स्तर तक ले जाकर परमेश्वर में शांति की नींद सो पाएंगे? या आज भी हम अशांत और रेस्टलेस हैं, डरे हैं, अपने कमरों में दरवाजों को बंद कर दुब के बैठे हैं? या तूफान आने पर उपवास, प्रार्थना और प्रभु को पुकारते हैं? क्या यह अच्छा समय नहीं है कि हम पारिवारिक रीति से प्रभु के सामने आ जाएं और सब पूरे परिवार के साथ मिलकर हम ऑर्गेनाइज होकर परमेश्वर के सामने आकर, अब जब हमें कहीं जाना नहीं, हमें बाहर निकलना नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम साथ में आए और हमारे विश्वासियों के लिए प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करें? कितना ही अच्छा समय है। प्रभु ने इस अवसर को हमारे लिए दिया है ताकि हम हमारे पारिवारिक वेदियों को और हमारे व्यक्तिगत वेदियों को, जो शायद घिरे पड़े हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खड़े करें। हमारे विश्वास में हमारी मसीही परिपक्वता, हमारी मसीही मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या है? आइए हम परमेश्वर के चरणों पर गिर जाए, अपने जीवन के हर सिचुएशन और परिस्थितियों को निरंतर नियंत्रण में रखने वाले उस महान परमेश्वर के हाथों अपने जीवनों को हम कर जाए। ऐसे करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप सभी को सलाम, जैसे आप महाराष्ट्र में कहते हैं। परमेश्वर की शांति हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा और स्तुति हमारे जीवन से होती रहे। आप लोगों ने इस अवसर को जो मुझे दिया उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के समीप रहकर, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, उसके नाम की महिमा और स्तुति करते हुए अपने जीवन को बिताना। परमेश्वर हमारी